हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाई ओमेंद्र चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखनी है तथा उसका मात्रक लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति, दो स्थितियों में से एक स्थिति आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। वैद्युत स्थैतिकी, जिसे स्थिर विद्युत की भी बोलते हैं, में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय का कथन लिखना है तथा उसको प्रूव भी करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमें। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वैद्युत विभव तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। वैद्युत विभव तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें केवल डेफिनेशन देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, जिसे अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्घ्य स्थिति के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 एवं क्वेश्चन नंबर 10, इन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आगे बात करते हैं विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके मध्य हमें रिलेशन स्थापित करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CB² होती है। ये हमें सूत्र प्रूव करके दिखाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में वैद्युत विभव की डेफिनेशन लिखनी है और वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक अर्थात सूत्र हमें स्थापित करके दिखाना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उसकी धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच
परावैद्युत भरा हो, उसका हमें चित्र भी बना के दिखाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता के लिए हमें सूत्र लिखना है एवं उसका हमें केवल मात्रक लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अपवाह जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, वेग की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। हमें अनुगमन वेग की परिभाषा देनी है तथा इसको ओम के नियम से सिद्ध करके दिखाना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, हमें दोनों नियम लिखने हैं तथा उसके उदाहरण देके हमें समझाना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए। जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसका हमें चित्र बनाना है तथा उसकी साम्य अवस्था के लिए प्रतिबंध निकालना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए। यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। विभव मापी का सिद्धांत हमें समझाना है चित्र के अनुसार एवं यह बताना है कि यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल की हमें डेफिनेशन देनी है यहाँ पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है। चुंबकीय आघूर्ण की हमें डेफिनेशन देना है तथा उसका मात्रक लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें व्यंजक भी स्थापित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है एम्पियर का परिपथीय नियम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसका उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। इसका हमें सूत्र स्थापित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का हमें यहाँ पे सूत्र स्थापित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चल कुंडली का सिद्धांत लिखना है एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिक्पात कोण, नति कोण जिसे हम नति कोण के लिए नमन कोण भी बोलते हैं तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। दिक्पात कोण, नति कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक की हमें डेफिनेशन देनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट। लेंज का नियम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लेंज का नियम। लेंज का नियम लिखिए। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हमें ये समझाना है क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। इसकी हमें परिभाषा देनी है एवं इसका मात्रक लिखना है। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र दीजिए तथा हमें 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र का निगमन भी करना है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट देखते हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के सेकंड की। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। केवल हमें इसका स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करके दिखाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की फर्स्ट की। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? भंवर धाराओं की हमें क्या करनी है, यहाँ पर व्याख्या करके दिखानी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सेकंड की। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? इसकी हमें परिभाषा बतानी है तथा LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाइए। LCR सर्किट होता है, उसके संयोजन के लिए हमें श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाकर दिखाना है तथा इस परपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी प्राप्त करके दिखाना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के पहले की। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह रॉड का क्या महत्व है? ट्रांसफार्मर की रचना करनी है तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है व यह समझाना है कि इसमें पटलित लौह रॉड का क्या महत्व होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30 का दूसरा। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की हमें व्याख्या करके दिखानी है। ये रहे आज की वीडियो के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट से संबंधित हैं। ये 30 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।